जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी पॉइंट में। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए सिंपल इंटरेस्ट का कुछ प्रश्न लेकर के आया हूँ और अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देर ना करते हुए हम शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने के पहले आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या आ रहा है। तो पहला प्रश्न है आपका, देखिए, एक धनराशि 20 वर्ष में अपने की दुगनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में अपने की 4 गुनी हो जाएगी। तो चलिए दोस्तों पूरा वीडियो वॉच कीजिए, तभी फायदा होगी। ठीक है, इस तरह का प्रश्न आज देखते हैं तो फिर कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए, बोला 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। इसका एक फार्मूला है दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। T1 बटा T2 बराबर n-1 बटा n2 -1। ठीक है, इसको 1 मान लिया है, इस n को, और इसको 2 मान लिया है। ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है, t, ठीक है, मतलब समय, टाइम, और n मतलब गुना। ठीक है, और फिर T2 है तो उसका मतलब भी दूसरा समय, और फिर n जो लिखा हुआ है उसका भी अर्थ है गुना। बस इतना ही है दोस्तों, बस ये फार्मूला आपको याद रखना है, आपका सारा प्रश्न बन जाएगा। अब देखिए 20 वर्ष में, अब यहां लिखिए 20 वर्ष, 20 वर्ष में दुगनी हो जाती है तो बराबर 2 -1। ठीक है, अब बोल रहा है दुगनी हो जाती है वह कितने वर्षों में। तो T2 कितने कितने वर्षों में, मान लेते हैं x वर्ष में, x वर्ष में 4 गुनी होती है तो 4 -1। ठीक है, बस इतना ही है दोस्तों, और कुछ भी नहीं है। अब देखिए ये 20 के 20 जैसे तैसे रह जाएगा, 2 में 1 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा बटा x, और 4 में 1 घटाए तो कितना बचा, 3 बचा। अब तिरछा गुना हो जाएगा, इसको इससे और इसको इससे, तो x बराबर 20 को 3 से गुना किए, ठीक है, 20 को 3 से गुना किए तो 60 वर्ष। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग को, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों। तो पूछा हुआ कितने वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी, तो 60 वर्षों में 4 गुनी हो जाएगी। चलिए, मुझे उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गई होगी दोस्तों। चलिए, बस इस फार्मूले को आप याद रख लिए, कॉपी में नोट कीजिए। ठीक है, बस ये फार्मूला अगर आपको याद रहा तो आपका सारा का सारा प्रश्न बन जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और दूसरे प्रश्न को देखते हैं। देखिए दूसरा प्रश्न भी सेम प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, देखिए दो प्रश्न इसलिए लाता हूं कि अगर आपको एक प्रश्न में अच्छी तरह समझ में नहीं आया तो दूसरे प्रश्न में अच्छी तरह से समझ में आ जाए। तो देखिए इसमें देखिए अब क्या कर रहा है, कह रहा है एक धनराशि 5 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है, वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी। ठीक है, इसको क्लियर कर लेते हैं थोड़ा। अब देखिए आप T1 बाय T2 बराबर n-1 और n2-1, बस इतना ही है दोस्तों। अब इसको बैठाइए आप, देखिए T1 5 वर्ष, T मतलब वर्ष, टाइम, ठीक है, 5 वर्ष बराबर का चिन्ह दीजिए, 3 गुनी हो जाती है तो n की जगह 3 लिखिए, -1 -1 घटा दीजिए, हो जाती है वह कितने वर्षों में। तो इस T2 के जगह कितने वर्षों में, अब उसका पता नहीं है तो x मान लिए। ठीक है, 5 गुनी हो जाएगी तो 5 गुना, ये n2 की जगह 5 और -1, बस इतना ही लिख दीजिए, आपका अब आंसर आ जाएगा। तो ये 5 बटा x बराबर 3 में 1 गया, ठीक है, तो 2, और 5 में 1 गया तो 4। अब क्या कीजिए, काट दीजिए, 2 दूनी 4 कट गया। अब क्या होगा, तिरछा गुना हो जाएगा। ठीक है, तिरछा गुना हो जाएगा तो x, यहाँ तो 1 है तो क्या आएगा, देखिए x बराबर 5 दूनी 10 वर्ष आएगा। ठीक है, इस 2 को 5 से गुना कर दिए तो 10 वर्ष, यही आपका सही आंसर हो गया।
तो वह कितने वर्षों में 5 गुनी हो जाएगी? तो 10 वर्षों में। ठीक है, तो सही आंसर हो गया 10 वर्ष, ए नंबर में है दोस्तों। चलिए, मुझे उम्मीद है मैंने जो समझाने का कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को, आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और तीसरे प्रश्न को देखते हैं। चलिए तीसरा प्रश्न देखिए। आप लोग पूरा वीडियो देखिए दोस्तों, आधा देख करके भाग जाते हैं। यूट्यूब पर एक से एक वीडियो पड़ा हुआ है, बस वही सब देखने में मन लगता है आप लोग को। चलिए तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका, गोपाल ने 5,000 रुपया आंशिक रूप से 4% और 5% की वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दिए। 2 वर्ष बाद उसे 4.2% वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। देखिए दोस्तों, लग रहा है कि क्वेश्चन बहुत लंबा है, लेकिन कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। बस आप पूरा वीडियो वॉच कीजिए, ठीक है, सारा का सारा समझ में आ जाएगा। अब 5,000 रुपया है, इस 5,000 रुपये को क्या करता है, 4% और 5% की वार्षिक दर पर देता है। ठीक है, अब ऐसे कीजिए, इधर ये 4% और ये 5%, इधर कर दीजिए 5%। ठीक है, अब क्या है, ध्यान दीजिएगा, वार्षिक दरों पर दो लोगों को उधार दिए और 2 वर्ष बाद मुझे 4.2% की वार्षिक औसत दर से ब्याज प्राप्त हुआ। तो कितना प्राप्त हुआ, तो इसको क्या कीजिए, अब मिश्रण में ले जाइए, 4.2%। ठीक है, अब इसको क्या कीजिए, घटा दीजिए आप। 4.2 में 4 घटाएंगे तो 0.2 आ गया, और 5 में, ठीक है, 5 में 4.2 घटाएंगे तो कितना आ गया, 0.8 आ जाएगा। तो ये और ये पॉइंट कट गया, तो 2 एकम 2 और 2 चौके 8, ये तो कट गया। इतना समझ में आ गया। अब दोनों को जोड़ेंगे अगर हम, तो 4 और 1 5 हो जाएगा। इतना तो आप लोग को समझ में आ गया दोस्तों। अब देखिए, अब बोल रहा है कि 4% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो 4% पर दिया गया धन कितना है, तो 4 है। तो कुल में, तो 4 और 5 जोड़े हैं तो 5, ये कुल हो गया। ठीक है, ये कुल हो गया दोस्तों। ठीक है, 5 में 4 प्राप्त होता है, 5 में 4 प्राप्त होता है। तो इस 5,000 में, तो 5,000 में 4/5 गुने 5,000। अब काट दीजिए, 5 एकम 5, ये 1,000 आ गया दोस्तों। अब 1,000 को 4 से गुना करेंगे तो 4,000 हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 4% दर पर दिया गया धन कितना था, तो 4,000 था। तो सही आंसर क्या हो गया, तो 4,000 हो गया। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गए होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न को देखते हैं। चौथा प्रश्न है, देखिए आप दोस्तों, वीडियो को पॉज कीजिए और बनाने का कोशिश कीजिए। देखिए ये प्रश्न अब आपसे बनता है कि नहीं, मुझे उम्मीद है कि आप लोग से आसानी से बन जाएगी। अब चलिए, आप लोग देख लिए होंगे दोस्तों, सारे लोग का बन गया होगा मेरे उम्मीद से। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा, एक व्यक्ति ने 1,500 रुपये का कुछ भाग 15% और शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर पर उधार दिया। व्यक्ति को कुल पर 12% औसत वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त हुआ। 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। चलिए सिंपल था दोस्तों, अभी आप लोग देखे ऊपर में तो आप लोग बना भी लिए होंगे। मुझे लगता है कि लगभग लगभग लोगों का आंसर आ गया होगा, क्योंकि सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, 1,500 को 15%, यहाँ 15% मान लिए और इसको 10% मान लिए, ये 10%। ठीक है, उधार दिया और व्यक्ति को कुल 12% की औसत से वार्षिक दर ब्याज प्राप्त हुआ, यहाँ 12% लिख दिए। ठीक है, अब इसको घटा दीजिए आप। 12 में 10 गया तो 2, और 15 में 12 गया तो 3। अब कितना आ गया, 2:3 आ गया। अब इसको जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा 10% की दर पर दिया गया धन ज्ञात कीजिए। तो 10% की दर पर दिया गया धन कौन है, तो ये 3 है। ठीक है, अब यहां देखिए आप, 5 में 3 प्राप्त हुआ, 10% पर दिया गया धन 3 था, तो 1,500 में, हम शॉर्ट करके बता रहे हैं दोस्तों, ज़्यादा लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, आप लोग समझने का कोशिश कीजिएगा। तो 1,500 में, अब इसको काट दीजिए। ठीक है, तो 1,500 में आप इसको काटिएगा,
1500, 1 मिनट दोस्तों, ये 1500 है या 15,000 है वो देख लेते हैं थोड़ा सा। सॉरी दोस्तों, ये जो है 15,000 है, ठीक है, मिस्टेक हो गया टाइपिंग में, ध्यान दीजिएगा। तो ये 15,000 है दोस्तों, ठीक है। तो 5 से काटने के 5 तिया 15, ये 3,000 आ गया। अब 3,000 को 3 से गुना कर देंगे, ठीक है। ये 3,000 को 3 से गुना कर दिए तो हमारा आंसर आ गया 9,000 रुपया। तो 10% की दर पर दिया गया धन कितना है? 10% की दिया गया धन, तो ये 9,000 रुपया। तो सही आंसर क्या आया? तो 9,000। चलिए, सिंपल सा है दोस्तों, कुछ भी नहीं है प्रश्न में। तब आप लोग पूरा वीडियो बात कीजिए, और वीडियो अच्छी लगे तो आप शेयर कर दे दोस्तों। चलिए 5वें प्रश्न को देखते हैं। और रात में मैं सिंपल इंटरेस्ट लोगों को कहने पर पढ़ाया था, उसको जरूर देखें दोस्तों, ठीक है। बहुत अच्छी जानकारी आप लोगों को मिल जाएगी। चलिए इस प्रश्न को देखिए आप लोग। बोला एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपया 3 वर्षों में 956 रुपया हो जाती है। यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए तो 800 रुपया 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे? चलिए अब इसको देखते हैं दोस्तों। 800 रुपया जो है, ध्यान दीजिएगा, 800 रुपया जो है तो बढ़कर 956 रुपया हो जाता है। तो ये जो है कितना बढ़ गया? इसका ब्याज आ जाएगा 156 रुपया। चलिए इतना समझ में आ गया। अब बोल रहा है हो जाती है तो यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, तो दर बढ़ा दी जाए तो हमको अब दर तो निकालना होगा। अब देखिए मूलधन आपका हो गया ये, ठीक है। मूलधन कौन हो गया? तो मूलधन ये हो गया आपका, समय ये हो गया, ठीक है। अब दर निकालते हैं हम। तो दर बराबर क्या होता है, आप लोग को बताए थे, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, यही बताए थे आप लोग को। तो ब्याज हमारा 156 हो गया गुने 100, मूलधन हमारा 800 रुपया हो गया, ठीक है, 800। और समय कितना है? देखिए 3 वर्ष है दोस्तों, ठीक है। तो 3 वर्ष। अब इसको काट दीजिए, 0 0 और कटेगा। देखिए 3 पचे 15 और 3 दूनी 6, ये कट गया। 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, 4 दिया 12 13। अब बच गया 13/2। कितना बचा? तो 13/2। 13/2 इसको भागा देंगे तो 6.5% आ जाएगा। दर कितना आया दोस्तों? 6.5%। लेकिन बोल रहा है अब कि यदि ब्याज की दर 4% बढ़ा दी जाए, ठीक है, तो नया दर, नई दर बराबर 6.5% प्लस 4%। 4% यह बढ़ा दी गई, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, 10.5% हो जाएगा। चलिए इतना समझ में आ गया, नई दर। तो 800 रुपये 3 वर्षों में कितने हो जाएंगे? अब 800 रुपया का 3 वर्षों में 10.5% की दर से निकाल देना है, ठीक है। कितने हो जाएंगे? तो अब देखिए, अब ब्याज हम थोड़ा सा यहाँ बनाते हैं इसको, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ब्याज बराबर हम बताए थे, आप लोगों को कल भी बताए थे, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100, यही फार्मूला होता है। तो चलिए इसको लिखिए। अब मूलधन हमारा कितना है? 800 है। 800 गुने समय, समय कितना है बताइए आप लोग? तो 3 वर्ष। देखिए यहाँ 3 वर्ष लिखा हुआ है, 3। और दर कितना है? 10.5%। 10.5% बटा 100 हो जाएगा। अब इसको काट दीजिए, 2 0 2 0, ठीक है। ये पॉइंट हटा तो ये 10 आ गया, ठीक है। अब काटिए, 5 दूनी 10 और 21 बचे 75 से 105, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 कम 5, ठीक है। अब इसको काटिए, 2 चौके 8। अब गुना कर दीजिए दोस्तों, 4 3 12, 12 को 21 से गुना कर दीजिए, 12 को 21 से कितना आ जाएगा? 210 और 42, 2 5 252। कितना है दोस्तों? तो 252 आ गया। अब बोल रहा है कि 800 रुपया के 3 वर्षों में कितने रुपये हो जाएंगे। तो अभी आपका आंसर नहीं आया दोस्तों,
अब आपको मिश्रधन निकालना पड़ेगा। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। जब मूलधन तो हमारा 800 है, ठीक है, तो 800 प्लस 252 बराबर हो गया आपका 1052 रुपया। यही आपका आंसर आ गया। थोड़ा सा लंबा है दोस्तों, लेकिन चलिए ठीक है। तो 1052 रुपया, ये सी नंबर सही आंसर हो गया। चलिए दोस्तों, अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दें दोस्तों। चलिए, थैंक यू।